जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीयूष राय एक बार फिर आपके सामने स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। दोस्तों, आज कलयुग चल रहा है और त्रेता में राम हुए थे। दोस्तों, आज की जो तिथि है विक्रम संवत पूर्णिमंता के अनुसार पौष 27 2080 है। विक्रम संवत अमंता के तहत पौष 11 2080 है और जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, उसके अनुसार आज की तिथि है माघ 2 1945। दोस्तों, अगर त्रेता की जगह ये कलयुग में घटना होती, त्रेता की जगह अगर ये घटना कलयुग में होती तो क्या होता, मैं चंद लाइनों से आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। कि लखन के सुपनखा के नाक काटते ही, कि लखन के सुपनखा के नाक काटते ही, राक्षसों को ज़मीन पर बांटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, इस कृत्य के लिए महिला आयोग उनको नोटिस भेज देता। मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, सीता का दुख छोटा रावण का दुख बड़ा हो जाता। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाज़त नहीं पाते लंका दहन की, हनुमान जी कभी इजाज़त नहीं पाते लंका दहन की। कि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश, कि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश। राम जी को मुसीबत में देखकर मूल के संग सूद मांग लेते, मामला कलयुग का होता, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। कि राम सेतु बनाने की तब तक नहीं मिलती परमिशन, कि राम सेतु बनाने की तब तक नहीं मिलती परमिशन जब तक संबंधित विभाग को पहुंच नहीं जाता कमीशन, जब तक संबंधित विभाग को पहुंच नहीं जाता कमीशन। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर यूं करती उपकार, राम की जानकी पर यूं करती उपकार। कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार कुछ इस तरह से पूरा करती अपना फर्ज। कि अगल बगल के सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, कि अगल बगल के सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे। जांच चलती रहेगी कोर्ट की अगुवाई में, जांच चलती रहेगी कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाएगी सुनवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाएगी सुनवाई में। कोर्ट की तारीख पे तारीख देखकर आंखें भर बरसती रहती, कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती। राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। जय श्री राम। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना जानना चाहूँगा दोस्तों कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं अपनी कविताओं से आपको कुछ समझा पाया, कुछ बता पाया, या क्या यह सत्य है कलयुग और त्रेता के बीच का जो अंतर है, क्या मैंने अपनी कविता के माध्यम से आपको समझाया। क्योंकि दोस्तों, आज के जो हालात हैं वो यही हैं कि आज लोगों को सबूत चाहिए, लोगों को विरोध करना है। देखिए, लाइमलाइट में आने का एक तरीका भी है कि आप सबूत मांग लीजिए, आप विरोध करिए सामने वाले इंसान का। कोर्ट सबूत के आधार पर ही फैसला देती है दोस्तों, कोर्ट सबूत के आधार पर ही फैसला देती है। और कोर्ट ने ही कहा माना है कि रामलला का वहीं पे निवास था, रामलला वहीं विराजमान होंगे। फिर भी आज की डेट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सबूत मांग रहे हैं या विरोध कर रहे हैं या उनको परेशानी है। तो दोस्तों, हमें ऐसे लोगों से कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम इतना कहते हैं कि सनातन धर्म हमारा है और हम राम के ही वंशज हैं और रामलला आ गए हैं। दोस्तों, आज उत्सव का माहौल है, आप लोग सभी लोग उत्सव मनाइए, दीपावली मनाइए, क्योंकि राज्य भर में ऐलान कर दो
कि उनके राजा राम, श्री राम, रामचंद्र, हमारे रामलला आज अयोध्या पुनः वापस आ रहे हैं। और अयोध्या आने की खुशी में एक बार दीपावली मनाई गई थी, फिर पुनः एक बार दीपावली मनाई जाए, क्योंकि आज कई वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद रामलला टेंट से निकलकर आज अपने महल में विराजमान होंगे, अपने मंदिर में विराजमान होंगे, अपने धाम को विराजमान होंगे। तो बोलिए श्री रामचंद्र की